नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 54 दिन बाद 31 मई को कोविड-19 के सबसे कम 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित होने की दैनिक दर भी कम होकर 6.62% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के दौरान 2,795 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई। देश में 35 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। बुलेटिन की अगली खबर वैक्सीन से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई से है। ग्रामीण और शहरी भारत में डिजिटल विभाजन को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को सरकार से कोविड टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य बनाए जाने, उसकी टीका खरीद नीति और अलग अलग दाम को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि अभूतपूर्व संकट से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। केंद्र से जमीनी स्थिति का पता लगाने और देश भर में कोविड-19 टीकों की एक कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सरकार को परामर्श दिया कि महामारी की पल पल बदलती स्थिति से निपटने के लिए वह अपनी नीतियों में लचीलापन रखें। पीठ ने कहा, हम नीति नहीं बना रहे। 30 अप्रैल का एक आदेश है कि यह समस्याएं हैं, आपको लचीला होना चाहिए। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं और आप जानते हैं कि क्या सही है। हमारे पास इस मामले में कड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। बुलेटिन की अगली खबर मध्य प्रदेश में हो रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी जूडा के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध जूडा के सदस्य सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसके तहत जूनियर डॉक्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से अन्य वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं। बुलेटिन के अगली खबर में हम आपको उन आंकड़ों के बारे में बताएंगे जिनमें बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। समाचार एजेंसी PTI को महेश व्यास ने बताया कि मई के महीने में बेरोजगारी की दर 12% तक पहुंच सकती है। 12%, जो कि अप्रैल में 8% पर थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिसका मुख्य कारण कोरोना की दूसरी लहर ही है। महेश व्यास के मुताबिक अब जब आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे खुल रही हैं तो कुछ ही सही लेकिन दिक्कत कम होगी, मगर पूरी नहीं। बुलेटिन की अगली खबर में हम आपको चौथे सीरो सर्वे की जानकारी देंगे। देश भर में जल्द ही चौथा सीरो सर्वे होगा। इसके अंतर्गत कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। सीरो सर्वे 14,000 बच्चे और 14,000 वयस्क 6 साल और इसके ऊपर की उम्र के बीच होगा। ये सर्वे जून से शुरू होकर इसी माह में ही खत्म होगा। सर्वे में ग्रामीण इलाकों पर खास जोर होगा। कोरोना की 3rd वेव ग्रामीण इलाकों और बच्चों पर होने वाले असर के मद्देनजर सीरो सर्वे किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR इस सर्वे को लीड करेगा।
गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। राज्य के सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। बुलेटिन की आखिरी खबर कोरोना से बच्चों के संक्रमित होने से जुड़ी है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में तो पिछले 60 दिनों में अप्रैल और मई में ही 99,000 से ज्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 1 से 10 साल के बीच है, जबकि 2021 के शुरुआती 3 महीनों में महाराष्ट्र में 30,000 से कम बच्चे ही कोरोना संक्रमित हुए थे। यानी अप्रैल मई महीने में बच्चों में संक्रमण जनवरी मार्च के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क जरूर लगाएं। बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।